हाय गाइस, वेलकम बैक टू जीतप्रीत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप भी बच्चों की वेकेशन में कहीं प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लास्ट वीक ही हमने विज़िट किया है ऋषिकेश का ये रिजॉर्ट द समिट, गंगा द समिट, और लाजवाब रिसॉर्ट था ये। बहुत ही मज़ा आया हमें अपनी वेकेशन में। सबसे पहले मैं आपको इस रिज़ॉर्ट का ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसा था। और एक्सेस वहाँ से गंगा की रिज़ॉर्ट से ही थी। ये थी कुछ एक्टिविटीज़, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, जिप लाइन, नेचर वॉक, और इनके चार्जेस भी 1800, 500, 600 इस तरीके के थे। और यहाँ पर गंगा आरती, योगा सेशन और लाइव म्यूज़िक एट रेस्टोरेंट, ये सब भी चीज़ें थी। वैसे कहीं पर जाते हैं हरिद्वार या कहीं पर जहाँ पर अच्छी खासी गंगा आरती होती है तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पर पंडित जी पूरे विधि विधान से गंगा आरती करवाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए देख लेते हैं पहले रिज़ॉर्ट कैसा था। आइए हम आपको रिज़ॉर्ट दिखाते हैं। तो ये एंट्रेंस पर ही एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है इन्होंने, काफ़ी सुकून भरा। अगर किसी को रीडिंग का शौक़ है तो वो काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट में रीड कर सकता है, क्योंकि बाहर का जो नज़ारे थे ना, सीनरी थी, इतनी खूबसूरत थी, क्या बताऊँ मैं आपको। ये जो एरिया है ये रीडिंग एरिया है बेसिकली, और इसके बाहर लॉन था इनका जहाँ पे आप मतलब नेचर के मज़े ले सकते थे। इतना बड़ा एरिया था जहाँ पर हम शाम के टाइम पर बैठ जाते थे, चाय कॉफ़ी जो भी होना था, और बातें करते रहते थे। नदी वहाँ से दिख रही है साफ साफ, ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, तो काफ़ी अच्छा था। और ऐसे ही इनका जो डाइनिंग एरिया था उसके पास भी ऐसी ही एक स्पेस थी जहाँ पर आप डाइनिंग एरिया मतलब अपना फूड, ब्रेकफास्ट या डिनर टाइम या लंच के बाद आप इंजॉय कर सकते थे। बट एक्चुअली अभी जो वेदर है ना, उसके हिसाब से जो दिन का टाइम है, नून टाइम इज़ नॉट गुड टू डू एनी आउटडोर एक्टिविटीज़। हमने क्या किया था कि हम सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पर ही रिज़ॉर्ट के बाहर निकलते थे और गंगा जी के पास बच्चे सैंड में खेलते थे। बाकी के टाइम पे हम, जो नून का टाइम होता था ना, लंच का टाइम, उस टाइम पे हम रिज़ॉर्ट में ही रेस्ट करते थे। अब ये जिस टाइम का शूट है वो ब्रेकफास्ट टाइम का शूट है, और जो फूड था वो भी काफ़ी अच्छा था। बहुत सारी वैरायटी थी, मीन्स आप ये कह लो कि हर चीज़ थी वहाँ पर। हमारा फूड इंक्लूडेड था रिज़ॉर्ट में, तो फूड भी काफ़ी अच्छा है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये था रिज़ॉर्ट जहाँ पे हमारा रूम था। वहाँ पर इस तरीके की एक बैल्कनी टाइप दे रखी थी, और हमारा जो रूम था वहाँ से मीन्स व्यू काफ़ी अच्छा था हमारे रूम का। और पहले जब हम वहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि सारे रूम में से व्यू है, बट बाकी जो हमारे साथ आए थे उनके साथ जाने से हमें पता चला कि उनके रूम में व्यू नहीं था। और ये हमारे रूम के पास ही ये कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ थी, जैसे पुश बॉल, टीटी या फिर कैरम, चेस, ये सारे वहीं पर ही थे अवेलेबल। तो आफ्टरनून के टाइम पे जब हमें रिज़ॉर्ट से बाहर नहीं निकलना था तब हम ये वाली एक्टिविटीज़ कर लेते थे। ये हमारे रूम के पास ही ये ऐसी बालकनी टाइप दी हुई थी, आप देख सकते हैं। ये रूम के पास एक बालकनी दे रखी है ऊपर, और नीचे जो है वो डाइनिंग एरिया है। और ना एक और चीज़ थी, इसी रिज़ॉर्ट के जस्ट नेक्स्ट में ना टेंट हाउस वाले भी हमें ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि हमारे साथ फैमिली थी, बच्चे थे, टेंट हाउस वाले में ये होता है कि मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि हमने नाइट टाइम में देखा कि वहाँ पर लोग काफ़ी मतलब लाउड म्यूज़िक के साथ डांस वांस कर रहे थे वहाँ पे जो टेंट में स्टे किया हुआ था जिन्होंने। बट जो एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं, मतलब मैं प्रिफर नहीं करूँगी, वो था कि एक कॉमन वॉशरूम ही यूज़ करना था। वहाँ पे टेंट में लोग रह रहे थे, तो शायद थोड़ा सा ना
मैं उसको प्रेफर नहीं करती बच्चों के साथ। अगर पहले की बात होती तो वो अलग था। और ये नाइट टाइम का हमारा डिनर टाइम का शूट है, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, मतलब नाइट टाइम में भी अच्छा लग रहा था। ये है वहाँ का पूल, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ना बड़ा मतलब केव टाइप का लुक दिया हुआ है, बहुत ही यूनिक लग रहा था, जहाँ से सीधा व्यू गंगा जी का भी मिल रहा था। और पूल भी काफ़ी अच्छा था, केव टाइप बना हुआ था, बाहर ऐसे पेड़ वगैरह लगे हुए थे, तो मतलब व्यू और टोटल ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बहुत ही यूनिक सा लग रहा था। अब जो मेन इंजॉयमेंट था वो गंगा जी का था, जिसका एक्सेस डायरेक्ट रिजॉर्ट से ही था। मतलब आप रिजॉर्ट से निकले और आप सीधा गंगा जी पे जा सकते हैं। वहाँ पर बच्चों ने ना दोनों मज़े लिए, मतलब पानी के और सैंड के। बच्चों ने इतना एंजॉय किया है, सैंड कैसल बनाए वहाँ पर। हम लोगों ने भी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय किया। मीन्स अगर आप 2 या 3 दिन के वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही नियर बाई एक एरिया है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। और मॉर्निंग का और इवनिंग का टाइम तो बेस्ट है, क्योंकि मॉर्निंग में हम 6 o'clock 7 o'clock के अराउंड गंगा जी के पास पहुँच जाते थे। पानी बहुत चिल था, बहुत ठंडा था, बट इन्जॉय हमने फुल किया, बहुत मज़ा आया। और रिवर राफ्टिंग भी हमने वहाँ पर की थी। ये जो इस टाइम पे हम रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और गंगा आरती का टाइम हो गया था, तो हम वहाँ पर फटाफट से पहुँचे। पंडित जी ने वहाँ रिजॉर्ट में ही 2 पंडित जी थे जो वहाँ के जितने भी गेस्ट थे ना, उनको गंगा आरती के लिए वेट करते थे कि जब सारे आ जाएंगे तब वो गंगा आरती स्टार्ट कर देंगे, पूरे विधि विधान के साथ। मतलब तिलक, कलावा और सब चीज़, मतलब वो बहुत अच्छे से गंगा आरती करवा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा था। ये वाला हमारा वेकेशन काफ़ी अच्छा गया। हर चीज़ मतलब रिचुअली या इंजॉय करना या जो भी आप कह सकते हैं, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक हमारा वेकेशन था ये। और क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश में तो आप ये रिजॉर्ट को विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। बाकी ये जो हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं उस टाइम की गंगा आरती की, हम ये वाला वीडियो नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा मैं फ़ोटो ही शेयर कर देती हूँ। और हमने पानी में भी बहुत मज़े किए, गंगा जी में सनराइज़ हमने देखा, वहाँ पर पहाड़ों के बीच में हमने सैंड एंजॉय किया बच्चों के साथ, मतलब काफ़ी अच्छा था। बच्चों ने भी काफ़ी मज़े किए, इनको ना दोनों बीच और सैंड दोनों के ही मतलब इंजॉय कर पाइए। और रूम की मैं अगर बात करूँ, जो हमारा रूम था तो उसमें से हमें डायरेक्ट गंगा जी का व्यू था, डायरेक्ट मतलब सनलाइट, और हमें व्यू मिल रहा था, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया था। लेकिन ऐसे भी रूम थे जिसमें बैक साइड में कुछ नहीं था, तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप पहले से उनसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से वाला रूम है, मतलब इसमें व्यू है या नहीं है। ये हमारी बालकनी से ही व्यू था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हमारा रूम का व्यू था। तो बाकी यही था फुल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।